अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अपोजिशन एक बार फिर हुकूमत को घेरने की कोशिश में जुट गई है। इस मामले में वजीर खजाना की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस मामले में रेगुलेटर्स अपना काम करेंगे, जिससे किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे मुल्क की मईशत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। It'll be the regulators will do their job. You've had the Reserve Bank comment on it yesterday. And prior to that, not regulators, but the banks and the LIC have themselves come out to say what their level of exposure is. So the regulators will do their job. And regulators are independent of the government. The foreign exchange reserve in the last 2 days has gone up by 8 billion, none of which has been affected. Yes, FPOs come in, FIS come out, get out. These fluctuations are there in every market. But the fact that we have had 8 billions come in this last few days proves that the perception about India and in its inherent strengths is intact. अडानी मामले पर वजीर खजाना का बयान आते ही कांग्रेस हमलावर हो गई। पार्टी एमपी रंजन चौधरी ने इल्जाम लगाया कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमण मुल्क के बजाय खुद अडानी ग्रुप की वकालत कर रही हैं, जो सरकार या मुल्क दोनों के लिए सही नहीं है। ये जो बाजार में खलबली मची हुई है, इससे उभरने के लिए सरकार की तरफ से कोई सारे ठोस कदम उठाया गया है। लोग ये सुनना चाहते हैं। इसके बजाय हमारे वित्त मंत्री खुद अडानी ग्रुप की पैरोवी करने मैदान में उतर गए हैं, तो ताजुब लगते हैं। अडानी ग्रुप वो भी तो एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है, तो वो खुद उनकी बात रख पाते। अगर सेबी इतना तत्पर रहते तो इतने दिनों तक सेबी क्यों चुप्पी साधे है? उनकी तरफ से तो पहले बयान आना चाहिए था। उधर समाजवादी पार्टी के सदर और साबिक सीएम अखिलेश यादव भी मोदी हुकूमत पर हमलावर नजर आए। उन्होंने बिना नाम लिए ही मोदी हुकूमत पर बड़े ताजिरों को बचाने का इल्जाम लगाया। मैं इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और न जाने कितनी संस्थाओं का पैसा अपने सबसे प्रिय उद्योगपति को लगा दिया। आज कई लाख करोड़ का घाटा हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी जनता को धोखा दे रही है। जिस तरीके से नंबर 1 पे उद्योगपति पहुंचाने का सपना दिखाया था, वो पता नहीं उद्योगपति कहां पहुंचेंगे। और अभी तो शेयर गिर रहे हैं। पूरी सरकार लगी है बचाने में, पूरा तंत्र लगा हुआ है बचाने में, पूरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लगी है बचाने में। तो सोचिए, जब एक उद्योगपति के साथ इतनी इंस्टीट्यूशंस हों, वो नहीं बच पा रहा है, तो और आम व्यापारी उद्योगपतियों का क्या होगा? मरकज में मोदी हुकूमत के आते ही अडानी ग्रुप के बढ़ते कद को लेकर अपोजिशन अक्सर सवाल उठाती रही है, जबकि मरकजी हुकूमत लगातार खुद को इससे अलग बता रहा है। लेकिन इस नए हालात के बाद दोनों एक दूसरे पर हमलावर हो गई हैं। इसी बीच रेटिंग एजेंसी मूडीज ने दावा किया है कि शेयरों के दाम में गिरावट की वजह से अडानी ग्रुप पर काफी असर पड़ सकता है। हालांकि एक दूसरी रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि अडानी की कंपनियों को लेकर अभी उसकी रेटिंग मुतासिर नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।